रचनात्मक आकलन होता क्या है, रचनात्मक आकलन क्या है। अब आप जहां, मैंने क्यों कहा आपको कि हमें इंग्लिश की तरफ भी झांकना पड़ेगा। रचनात्मक आकलन को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चीजें चलने लगेंगी, यार क्या आ गया ये नया शब्द, क्या है ये, हमें तो पढ़ा नहीं है। ऐसा कभी क्या रचनात्मक शब्द को पढ़ा है आप लोगों ने कहीं भी जाकर? नहीं तो सर। इसलिए इसका थोड़ा सा हम वापस जाएं और उसको देखें। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा सर। ऑब्वियसली वो रचनात्मक को फॉर्मेटिव की बात कर रहा है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सेंस क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नथिंग, इट इज इन प्रोसेस असेसमेंट। ये इन प्रोसेस होता है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बीच बीच में जो मूल्यांकन होता है, बीच बीच में जो मूल्यांकन करते रहते हैं। यानी मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं कि अक्सर महिलाएं जो काम करते समय या खाना बनाते समय किचन में, तो वो बीच बीच में क्या करती हैं, वो किसी को भी, बच्चों को, किसी को भी वो टेस्ट या मिर्च या कोई भी चीज इसमें सही है या इसमें अभी आवश्यकता है, तो वो क्या कर रही है वहां पर, क्या कर रही है ऑब्वियसली। तो वो ही काम हम यहाँ बच्चों के साथ कर रहे हैं, वही तो काम कर रहे हैं ना हम लोग भी बच्चों के साथ। हम किसी चीज को उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको ये देख रहे हैं, अच्छा इसमें सही उनको मिल गई वो चीजें, उनके पास है या नहीं है, उसका जो ग्रेडियंट है, तो जो इंग्रेडिएंट्स हम उसमें डाल रहे हैं, जो हम चीज देना चाह रहे हैं, क्या वो प्रॉपर है, नहीं है, तो फिर उस पर काम करेंगे। तो उसमें जैसे अलग से नमक या कुछ चीजें और डालेंगे, फिर देखेंगे। और जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो हमारी रैंकिंग निर्धारित करता है, ग्रेडिंग बनाता है, दैट इज समेटिव। ये तो फॉर्मेशन के समय हो रहा है, आप शब्द को समझो। फॉर्मेटिव यानी जब फॉर्म हो रही है कोई चीज, ठीक है, जब बन रही है कोई चीज, इन प्रोसेस हो रहा है। और दूसरा शब्द है इसका समेटिव, जब वो टोटल हो गई है। इसके दूसरा शब्द अपोजिट, जब टोटल हो गई है, यानी जब वो बन के फाइनल रिजल्ट आ गया है उसका, ठीक है। ये आपका रचनात्मक, और वो दूसरा आपका रूपात्मक है शायद, नहीं ये, हाँ इसको रचनात्मक, इसको रूपात्मक भी कह देंगे हम, इसका और भी नाम दे सकते हैं आप, रूपात्मक भी। और उसके लिए एक और वर्ड आता है समेटिव के लिए, क्या है, दिमाग से उतर गया है मेरे से। अब इंग्लिश के शब्द याद रह जाते हैं कुछ मोस्टली, चलिए मुझे ध्यान में आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन जो है, ये क्या था हमारा फॉर्मेटिव एस्टिमेट। अब उसने कहा कि बारे में सबसे कम उपयुक्त क्या है। मैं इन शब्दों को क्यों क्लियर कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए, जहां आपको टाइम लगेगा। लेकिन ये शब्द आपको अब पूरे पेपर में, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कम से कम 10 जगह 20 जगह आपको देखने को मिलेगा, बार बार मिलेगा आपको। क्योंकि आपको इसका इन प्रोसेस, इसका मीनिंग समझ में आ गया तो हर जगह आप क्लियर कर देंगे, अच्छा ये आंसर चाह रहा है वो, ये आंसर चाह रहा है वो। और यदि आप यहीं फंस गए एक जगह, और यही आपने एबिलिटी बना ली दिमाग में, यही संदिग्धता पैदा कर ली, तो वहीं लास्ट तक आपको यही सताता रहेगा, बार बार सताएगा। इसलिए इसको आप यही क्लियर करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया, इन प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। इसको और नाम दूंगा मैं, फॉर्मेटिव बोला हमने, रचनात्मक बोला इसको हमने, रूपात्मक बोला हमने इसको, और देखते हैं ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी कहेगा वो उसको, यानी सीखने के लिए आकलन, के लिए सतत आकलन भी कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। मतलब आप देखो एक ही चीज को कितना कह रहा है वो, क्या क्या चीज कह रहा है, लेकिन सबका मीनिंग देखो एक ही तो आ रहा है, इन प्रोसेस हो रहा है सब काम। सीखने के लिए भी तो आकलन वही है, ठीक है, इन प्रोसेस। सीखने के लिए जब हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, फॉर लर्निंग असेसमेंट, फॉर लर्निंग असेसमेंट हो रहा है सीखने के लिए। और फॉर्मेटिव कोई चीज बन रही है उसके लिए हो रहा है, वही इन प्रोसेस। रचनात्मक रचना हो रही है, रूप प्रेम हो रहा है, सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से बार बार आपके सामने रखने वाला है वो। सेकंड आंसर होना चाहिए इसका, सेकंड। हाँ अभी देखेंगे अब, पहले इसका मीनिंग तो समझ रहे हैं वो चाह क्या रहा है हमसे, अब समझ में आ गया आपको। अब आपको जैसे आपको तुरंत पता लगेगा तो आप अपने आप आंसर ढूंढ लेंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा अब सोचते हैं, अब जब हमने इसका पूरा डीप में चले गए समेटिव में, अच्छा ये है, आपको एक दो पेपर को समझने में, थोड़ा सा उसको डीप में जाने में, उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में दो पेपरों में, लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारी चीजें अपने आप बनने शुरू हो जाएगी, फिर हमारे अंदर अपने आप तेजी बनना शुरू हो जाएगी उन चीजों को लेकर के, क्योंकि जब हमें वर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे ना उनके संबंधित, अब इनको मैं अलग से आपको लेके जाऊं कि फॉर्मेटिव में पहले पढ़ा रहा हूँ फिर समेटिव पढ़ा रहा हूँ, वो चीजें मैं नहीं चाहता, उन चीजों को मैं ले जा करके अलग आपको बिठा करके एक तरफ कोने में तब आपको बताना शुरू करूँ फॉर्मेटिव ये है, असेसमेंट ये है, तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो मैं यहाँ लिंक कराना चाहता हूँ उसकी साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, तो यही हम डिस्कस करके चलेंगे। अब आप ढूंढने की कोशिश करिए, देखो प्रश्न का आंसर सब लोग दे पाएंगे, इस प्रश्न का आंसर आराम से। गणित की कक्षा में कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त की बात कर रहा है, सबसे कम उपयुक्त। अब देखो, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायक है, बिल्कुल सबसे कम उपयुक्त की बात करी है, तो ये तो सहायक होगा या नहीं होगा, ये बताओ आप पहले। है सर, सहायक है। होगा सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो बीच में बताएगा टीचर। हाँ, पहचान करने में हेल्पिंग है, जो कमियां हैं यानी इन प्रोसेस है। ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। क्या ये सही है? नहीं भाई, ये श्रेणीबद्ध करने वाला तो कौन सा होगा? आंसर सही है, वैसे सही नहीं है ये, रचनात्मक आकलन के लिए सही नहीं है ये किसका उदाहरण है? कौन से आकलन का उदाहरण है? सर समेटिव का योगात्मक It provides cumulative evolution that help to rank children. रैंक तो कब आएगी? लास्ट में तो आएगी, जब खाना बन जाएगा तो लास्ट में तो कहेंगे हाँ स्वादिष्ट खाना बना है, या ये कमी रह गई। फाइनल रिजल्ट तो वही आता है ना बाद में, बीच में नहीं। तो ये फाइनल रिजल्ट की तरफ इशारा कर रहा है, समेटिव बात हो रही है। ग्रेड तो हम तब देंगे ना जब सब बच्चों का कॉपी चेक कर लेंगे, उसके बाद पूरा बस वही बात हो रही है। तो समेटिव पार्ट आ गया हमारा। मतलब देखो, हमें क्वेश्चनों की गहराई में जाकर के पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग, उसकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स को पकड़ना है, उसके बाद तो बहुत हम हवा में भागेंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बिल्कुल टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, हम जब उनको दे रहे हैं कोई चीजें तो क्या वो ले नहीं पा रहे हैं हम जो हम उनको देना चाहते हैं। सपोज दैट जैसे मैं आपको कुछ चीजें देना चाह रहा हूँ तो मैं ये बार बार चेक करता हूँ, बीच में मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं आप क्या जानना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस एक्टिविटीज में जानना चाहता हूँ वो इन प्रोग्रेस आप ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो वो मेरा पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ही तो हो रहा है, मैं वही तो कर रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ओके, तो निर्देशात्मक क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। ओके, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो बिल्डअप हो रही है, तो ये सब इन प्रोसेस में होता हुआ दिख रहा है। ये काम नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, इसका पार्ट अलग है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? और इस क्वेश्चन के साथ में कितनी चीजें हमें मिली है, फॉर्मेटिव मिला, समेटिव मिला, असेसमेंट फॉर लर्निंग मिला, सीखने के लिए आकलन मिला, रचनात्मक मिला, रूपात्मक मिला, इतने शब्द मिल गए। मैं ये कहूंगा कि आप इनको या तो नोट करें या रखें करें या फिर इसका फोटो करें, कुछ भी करें, या फिर मैं भी आपको भेजूंगा जी। ठीक है, इस तरह से मैं आपको इसका भी कोशिश करूंगा कि ये अभी आप तक पहुंच जाए चीजें जिस पर हम काम कर रहे हैं।